हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व ओजोन दिवस की, विश्व ओजोन दिवस 2023 की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व ओजोन दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस भी इसे कहा जाता है। ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। जैसा आज यानी 16 सितंबर 2023 को जो विश्व ओजोन दिवस बनाया गया है, इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये है कि मॉन्ट्रियल जो शहर है, कनाडा का एक शहर है, वहाँ पर ये संधि हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए की गई थी। ओजोन परत यानी कि जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, और उससे मानव को किस प्रकार से हानि होती है और पृथ्वी को किस प्रकार से हानि होती है, और उसका जो क्षरण हो रहा था, उस क्षरण के संरक्षण के लिए ये प्रोटोकॉल किया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और इस बार की थीम है फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। इस बार की इसकी थीम है। अब आगे अगर बात करें इस थीम की, तो इस थीम को हिंदी के अंदर इसका अर्थ है कि ओजोन परत की मरम्मत और जलवायु परिवर्तन को कम करना। यही इसका मुख्य मोटो भी यही है, और इस बार यानी कि 2023 की थीम भी इसके अंदर यही है। बाद में अगर बात करें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, उसका 16 सितंबर 1987 को 45 देशों के साथ में समझौता हुआ था। 45 देशों ने हस्ताक्षर किए थे कि हाँ, इस प्रकार के जो भी निर्णय है, ये प्रोटोकॉल है। जो एक प्रोटोकॉल एक नियमावली होती है, जैसे कई प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, उस नियम के आधार पर ही जलवायु में या फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, उसके ऊपर जो भी कार्य गतिविधियाँ की जाती है ना, वो उस क्राइटेरिया के अंदर रह करके की जाती है। वो एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब नियमों का एक समूह होता है, उसके अंदर की जाती है। अब ये है कि इसके अंदर जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये CO2 जो उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 2050 तक रखा गया था कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों पर 2050 तक पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया जाएगा। अब ओजोन परत की बात करें तो ये मनुष्य के त्वचा संबंधित रोगों से संबंधित है, और कैंसर और मोतियाबिंद इत्यादि बीमारियों को ये मनुष्य को जन्म देती है। ये जिस प्रकार से आप फोटो में देख रहे हो कि यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य से जो भी अल्ट्रावायलेट जो किरणें यहाँ पर पृथ्वी पर आ रही हैं, और ये अपना ओजोन लेयर है, यानी कि ये जो ओजोन परत है, इसको ये क्षरण हो रहा है। यहाँ पे क्षरण को रोकने के लिए, संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल है, ताकि ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें ये सीधी सूर्य से और पृथ्वी पर नहीं आए, जिससे कि मानव को और जो हमारे वायुमंडल है उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे। इसके लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसे विश्व ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को अपनाया गया था। अब आगे अगर बात करें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संधि हुई थी, इसका जो मुख्य मेन मोटो क्या था, तो इसका मुख्य मेन मकसद यही था, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन कार्बन, टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये जो शामिल इसके अंदर जो गैसें हैं, ये 6 कार्य हैं, यानी कि ये क्षरण करती हैं, जो अपनी ओजोन परत है उसका क्षरण करती हैं ये गैसें, इन पर नियंत्रण करना, और इसका लक्ष्य 2050 तक रखा गया है। और जो ओजोन परत है वो ट्राइऑक्सिन अणुओं यानी कि O3 से मिलकर के बनी होती है। सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, ये इनके खिलाफ एक ढाल बन के खड़ी है। यानी कि ये यहाँ पे अगर अपन एक थोड़ा डायग्राम के माध्यम से देखें, तो मान लो ये यहाँ पे सूर्य है, इस प्रकार से सूर्य है। अब यहाँ पे पृथ्वी है अपनी, ये पृथ्वी पर हम जीवन संभव है, तो पृथ्वी पर हम सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव इत्यादि रहते हैं। तो इस सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट यानी कि जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें वो सीधी अगर पृथ्वी पर आएंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होंगी। इस प्रकार से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसके ऊपर एक पृथ्वी के चारों ऊपर, मतलब पृथ्वी से कुछ दूरी पर, और ओजोन परत, ओजोन की लेयर है, तो वो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होते हैं उनका प्रभाव काफ़ी मात्रा में बहुत ही ज़्यादा कम करके उसके बाद में जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें उन्हें पृथ्वी पर भेजती है, जिससे मानव जीवन को और जीव जंतु, पेड़ पौधों को, हमारे वायुमंडल को इतना नुकसान नहीं हो पाता है। और अभी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैसें हैं, इनकी वजह से इसका जो ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा था, यानी कि ओजोन परत टुकड़ों में टूटने लगी थी, और उसकी लेयर है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। इस प्रकार से 1987 के अंदर कनाडा देश है, उसके मॉन्ट्रियल शहर के अंदर ये प्रोटोकॉल हुआ था, इसलिए इसे कनाडा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसलिए 16 सितंबर को ये हुआ था, 16 सितंबर 1937 को, तो 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको विश्व ओजोन दिवस का आसानी से समझ में आ गया होगा।
और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।